Hey guys, welcome back to our channel. I know बहुत टाइम से I was missing in action और कोई videos और कुछ भी post नहीं किया. But now I'm back. हम लोग बहुत busy हो गए थे actually, तो time ही नहीं मिल रहा था. But yes, I'm back now. And here is a little champ. Hello, Riday. Say hi. Hi. So, What's the book? so actually हृदय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था. बहुत 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 ज़्यादा. बहुत टाइम के बाद एक्चुअली शायद वो लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम बीमार हो चुका था. लेकिन इस साल तो ओ माय गॉड, मतलब ऐसा उसके साथ तो पहली बार हुआ है. ट्यूसडे को उसने 8 से 10 वॉमिट कर ली थी. सुबह से रात के 1 बजे से लेके दोपहर तक 12-1 बजे तक उसने 8 से 10 वॉमिट कर ली थी. और उसके पेट में ना तो कोई खाना टिक रहा था, ना कोई पानी. जैसे ही वो कुछ भी पेट में डालता था सीधा वॉमिट होकर बाहर आता था. तो हम सब बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए हृदय के साथ. तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि बिकॉज़ यहाँ पे विंटर शुरू हो चुका है, ये एक विंटर वायरस है, ये एक टाइप ऑफ बग है जो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है. और हृदय इज़ नॉट द ओनली वन. बहुत से बच्चों को यूके में ये वायरस ने अफेक्ट कर रखा है. ये स्पेशली विंटर में ही होता है. और डॉक्टर ने कहा कि 72 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा और उसे ज़्यादातर फ्लूइड्स पे ही रखना है. फूड वगैरह के लिए उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना. तो हमने एग्जैक्टली वही किया. और डॉक्टर ने साथ में ये भी कहा था कि अगर हृदय ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसे हमें एक्सीडेंट और इमरजेंसी में लेके जाना है, जहाँ पे उसको फ्लूइड्स वगैरह और मुझको कोई छोला नहीं बोला है तो बोला नहीं हो मुझको. जहाँ उसको फ्लूइड्स वगैरह वो लोग इंजेक्ट करेंगे और उसका हाइड्रेशन लेवल बढ़ाएंगे. बट टच वुड, थैंकफुली हृदय को A&E में लेके नहीं जाना पड़ा एक्सीडेंट और इमरजेंसी में. और घर पे ही वो काफ़ी पानी पी रहा था. हमने एक और चीज़ की हृदय को ठीक करने के लिए. ये जो टैप वाटर हम जो फ़िल्टर करके पीते थे वो कम्प्लीटली उसके लिए बंद कर दिया. और हमने उसे बॉटल्ड वाटर जो आता है बॉटल्स में वो दे देना शुरू कर दिया. उसका पानी हमने टोटली चेंज कर दिया. फ्रेश जूसेस, ऑरेंज जूसेस वगैरह उसको दिया, जिसमें विटामिन सी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो. और नींबू पानी मैंने काफ़ी टाइम उसको बना कर दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया. उसे बहुत खट्टा लग रहा था सावर लग रहा था. सो वो ज़्यादातर पी नहीं रहा था. लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करवाओ उसे और फ्लूइड्स पिलाओ ज़्यादा. तो हमने बस वही किया. हृदय फ़िलहाल तो रिकवरी के स्टेज पे है, लेकिन फिर भी मतलब उसका रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है. और एकदम से हमने उसे खाना पीना देना शुरू नहीं कर दिया. सो लेट्स सी. काफ़ी वीक हो चुका था वो और काफ़ी फ़िलहाल तो ठीक है, इतना भी मतलब ठीक है. लेकिन उन दिनों वो 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा वीक हो गया था वो, बहुत 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 ज़्यादा. लेकिन अगर आपके बच्चों को भी ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो बस आपको यही करना है. इसकी ज़्यादातर दवाइयाँ तो कोई है नहीं, एंटीबायोटिक्स से ऐसा कुछ तो है नहीं. तो इट्स जस्ट दैट रेस्ट और बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स पीना है, दैट्स इट. अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेरीज़ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मैं रिप्लाई कर दूँगी. Stay tuned for more videos, guys. Bye-bye.